बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। बीए प्रथम वर्ष की भूगोल की कक्षा का आज पहला दिन है, शुभारंभ है, जिसमें आपको मैं भूगोल विषय का सामान्य परिचय, भूगोल का बेस आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें अपने शुरुआत करते हैं। भूगोल, अगर हम इस शब्द को देखें तो यह बहुत व्यापक क्षेत्र वाला विषय है। भू प्लस गोल जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो सिर्फ सीधा साधारण सा आता है कि भूमि गोल है, लेकिन ये विषय इतना अथाह विस्तृत क्षेत्र का विषय है जिसमें सभी चीज़ें समाहित की हुई हैं। अब भूगोल का हम अंग्रेजी अगर रूपांतरण करते हैं तो इसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है जियोग्राफी। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले इसका नामकरण किया। सर्वप्रथम नामकरण ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के विद्वान हुए ग्रीक इरेटोस्थनीज, उन्होंने इसका नामकरण ज्योग्राफी किया, भूगोल का, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। ग्राफोस, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन भूगोल का अगर आप इसी प्रकार से संधि विच्छेद करोगे तो आप पाओगे कि भू प्लस गोल। लेकिन भूगोल का अर्थ यही नहीं है कि भूमि गोल है उसका हमें वर्णन करना है। भूमि गोल भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्व्याकार जैसा है। कैसा है? पृथ्व्याकार, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के ऊपर से चपटी है और भूमध्य रेखा के पास में से उभार लिए हुए गोलाकार है, एकदम वृत्ताकार है, लेकिन ध्रुवों के ऊपर से चपटी है, तो इसलिए इसको लधवक्ष, जियोड या पृथ्व्याकार कह सकते हैं। तो पृथ्वी कैसी है? पृथ्व्याकार। और पृथ्व्याकार का हूबहू अगर आपको मॉडल देखना हो तो ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रारूप है, मॉडल है। और पृथ्व्याकार कैसा है? ग्लोब जैसा। और ग्लोब कैसा है? पृथ्वी जैसा। तो यहाँ ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्व्याकार की है पृथ्वी। लधवक्ष, जियोड उस आकार की है पृथ्वी। ठीक है, तो ये तो थी ज्योग्राफी के नामकरण की बात। ज्योग्राफी विषय क्या है, भूगोल विषय क्या है, लेकिन आपको इस विषय की सामान्य जानकारियाँ होना अति आवश्यक है। अगर आपको इसकी सामान्य जानकारियाँ नहीं हैं तो फिर विषय के बारे में जानोगे कैसे कि ये विषय है क्या? आपको एक बात यहाँ पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भूगोल एक नवीन विषय है। नवीन विषय का मतलब ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरू हुआ है, जब उस समय कुछ विश्वविद्यालयों में और कुछ विद्यालयों में ये शुरू किया गया था नवीन विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में। उससे पहले ये सामाजिक विज्ञान के अंदर साथ में लगा हुआ विषय था, अकेला स्वतंत्र विषय नहीं था। तो बिल्कुल नवीन विषय है इस हिसाब से देखें तो। लेकिन भूगोल को समस्त विषयों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ में मानव को भूगोल का ज्ञान सर्वप्रथम दिया ईश्वर ने, और उसी के कारण आज भूगोल को समस्त विषयों की जननी कहते हैं, क्योंकि सभी विषयों को समाहित करके भूगोल विषय आगे अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाता है। अब भूगोल का जनक कौन है? आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है कि भूगोल विषय के बारे में तो बोल रहे हो, लेकिन भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक है हिकेटियस। अब जैसे मैंने पहले ये बताया कि इसका नामकरण करने वाला कौन है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, लेकिन
भूगोल के जनक जो हैं वो हैं हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस। इन्होंने सबसे पहले जस पीरियोडस इनकी पुस्तक आई, उस पुस्तक के अंदर इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया सर्वप्रथम, और उस पृथ्वी के वर्णन में इन्होंने भूगोल की नींव रखी और वहीं से भूगोल के जनक ये कहलाए। तो भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। अब जी व्यवस्थित जो भूगोल है या जो आधुनिक भूगोल है उसका जनक कौन है ना? आधुनिक भूगोल कह सकते हो या व्यवस्थित क्रमबद्ध, जो पहले वर्णात्मक तरीके से भूगोल पढ़ा जाता था उसका नहीं, जो क्रमबद्ध भूगोल है या व्यवस्थित भूगोल है उसके जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। और भूगोल का नामकरण करने वाले कौन है? इरेटोस्थनीज। कहां के विद्वान है? ग्रीक। इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान है। भूगोल ज्योग्राफी नामकरण करने वाले कौन है? इरेटोस्थनीज। और व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। तो बच्चों आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखना है कि आप लोग कॉपी पेन अपने पास में लेकर के बैठे, ताकि साथ के साथ में कुछ बातें आप नोट करते जाएं। सुनने की बजाय आप नोट करेंगे तो ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से चलेंगे। अब जी वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? यहाँ देखो इतना झोल है। भूगोल का जनक हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज, और वर्तमान भूगोल का, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम है? वर्तमान भूगोल का या आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक पुस्तक लिखी थी कॉस्मोस। इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है कॉस्मोस, जो 5 वॉल्यूम में है। अलग अलग बहुत बड़े खंड हैं इनके और उनके अंदर ये बंटी हुई है। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस के अंदर इन्होंने व्यवस्थित भूगोल के बारे में, वर्तमान भूगोल के बारे में प्रस्तुत किया गया है विषय के रूप में। ठीक है। अब भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? भौतिक भूगोल जो आपके बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र भी लगेगा, भौतिक भूगोल। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। भौतिक भूगोल के जनक है पोलिडोनियम। कौन है? पोलिडोनियम भौतिक भूगोल के जनक है। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, जो जर्मन विद्वान हैं। ठीक है, इनकी एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल के जनक जो हैं उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले आप इन जनक के बारे में आप नाम पता होना चाहिए आपको, तो उसके बाद में फिर मैं आपको भूगोल की अलग अलग बातें आपको विस्तारित रूप से बताऊंगा। अब जी सांस्कृतिक भूगोल का, जो सांस्कृतिक भूगोल है उसकी स्थापना किसने की? सांस्कृतिक भूगोल कार्ल ओ सावर। क्या नाम है? कार्ल ओ सावर। किसके जनक हैं? सांस्कृतिक भूगोल के। गणितीय भूगोल की नींव किसने रखी? इसमें 2 हैं गणितीय भूगोल की।
किसकी? गणितीय भूगोल की नींव जो रखी, स्थापना जो करी, वो थे थेल्स व अनेक्सीमींडर। क्या नाम है? एनेक्सीमींडर। एनेक्सीमींडर, ठीक है। विश्व में ग्लोब का निर्माता कौन था? जिसने ग्लोब का निर्माण किया, विश्व ग्लोब का निर्माण करने वाला, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहेंगे? मार्टिन। देखो एक मार्टिन लूथर भी हुए हैं, है ना, लेकिन वो नहीं है। मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब के निर्माता हैं, ठीक है। विश्व मानचित्र के बनाने वाले कौन थे? विश्व का मानचित्र का निर्माण करने वाले अनेक्सीमेंडर। विश्व का मानचित्र वाले बनाने वाले कौन थे? प्रथम जो हैं वो हैं अनेक्सीमेंडर, ठीक है। और भौगोलिक विश्व कोश, सबसे पहले भौगोलिक विश्व कोश जो विश्व कोश भौगोलिक विश्व कोश की रचना करने वाले कौन थे? स्ट्रेबो। क्या नाम था? स्ट्रेबो, ठीक है। भौगोलिक विश्व कोश की रचना करने वाले कौन थे? स्ट्रेबो। अब ये तो थी बात हमारी सामान्य भूगोलवेताओं के बारे में कि भूगोल का जनक कौन था। आपने बताया मैंने पहले, तो आप लोग बोलेंगे मेरे साथ में, भूगोल का जनक कौन था? शाबाश, हिकेटियस। कौन थे? हिकेटियस। वर्तमान भूगोल या आधुनिक भूगोल के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज, है ना। भौतिक भूगोल के जनक कौन थे? पोलिडोनियम, है ना। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल। सांस्कृतिक भूगोल के संस्थापक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल की नींव रखने वाले कौन थे? थेल्स व अनेक्सीमींडर। और विश्व का ग्लोब का निर्माता कौन था? मार्टिन बेहम, है ना। और विश्व मानचित्र का निर्माण करने वाला अनेक्सीमेंडर। और भौगोलिक विश्व कोश की स्थापना करने वाला कौन था? स्ट्रेबो। यहाँ तक हमारी ये बात हो जाती है कि भूगोल के ये जनक हुए और भूगोल के अंदर इन बातों को शामिल किया गया, है ना। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर के बना है? जियो प्लस ग्राफोस, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन भूगोल की सीमा सिर्फ पृथ्वी का वर्णन करने तक नहीं रहती। भूगोल के बारे में स्ट्रेबो क्या कहते हैं? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। स्ट्रेबो की परिभाषा बता रहा हूं आपको। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों मतलब खगोल विज्ञान, जो खगोल विज्ञान है, अंतरिक्ष की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी हमने इसमें शामिल करी। तो स्ट्रेबो क्या कहते हैं? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, खगोलीय पिंडों, स्थल भाग, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति के अंदर फल फूल सब चीजें शामिल करेंगे अपने, तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु या उनकी गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त कराता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त कराना है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य ये है। तो भूगोल एक अथाह विस्तृत क्षेत्र वाला विषय हो गया, है ना, जिसमें
अंतरिक्ष की समस्त घटनाएं शामिल करेंगे हम लोग। धरातल के ऊपर मानव के क्रियाकलापों के रूप में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब शामिल करेंगे। भूखंड के ऊपर जितना भी वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, उन सब का वर्णन हम इसके अंदर शामिल करेंगे। महासागरों का जल राशि जितनी भी हैं उनकी, है ना, जलधाराएं, महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ, ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से भूगोल का एक विस्तृत, बहुत बृहद विस्तृत क्षेत्र वाला विषय बन जाता है। ये बात किसने कही? स्ट्रेबो ने कही। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीए प्रथम वर्ष के अंदर आपके भूगोल में कितनी पुस्तकें लगती हैं और कितने कितने अंक का पेपर आता है और कितनी कितनी इकाई है उसमें शामिल है। ठीक है, अब अपने इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बीए प्रथम वर्ष में जिसने भूगोल विषय लिया है उस विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि मेरे विषय का जनक कौन है, मेरे विषय में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और भूगोल के अंदर अब अपने भूगोल विषय में बीए प्रथम वर्ष में कितनी पुस्तकें लगेंगी। ठीक है, वैसे आपको पहले एक बात बताता हूँ कि भूगोल जो है उसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं। भूगोल जो है इसकी मुख्य कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल और नंबर 2 मानव भूगोल। ये मुख्य शाखाएं हैं। अब इनकी उपशाखाएं हैं। मानव जो काम करता है उसकी सारी उपशाखाएं क्या बन जाएंगी? मानव भूगोल की उपशाखाएं। और जो भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, भौतिक जगत की जितनी भी बातें हैं वो सारी, जैसे जलवायु है, मौसम है, खगोलीय पिंडों की है ना, ये सारी सारी किस में आती हैं? भूगोलीय, भौतिक भूगोल के अंदर आएगी। और कृषि भूगोल है, यातायात भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, ये सब किस में आएंगी? मानव भूगोल में शामिल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से भूगोल तो मुख्य 2 शाखाओं में है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। लेकिन आपके बीए प्रथम वर्ष में कौन कौन सी किताबें, आपकी पुस्तकें लगती हैं? नंबर 1 फर्स्ट पेपर जो आपका है वो है भौतिक भूगोल। प्रथम प्रश्न पत्र कौन सा है? भौतिक भूगोल, बीए प्रथम वर्ष में, ये ध्यान रखना। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो क्या है? संसाधन एवं पर्यावरण, रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें 2 किताबें होगी ना आपकी। तीसरा जो पेपर लगता है वो है प्रायोगिक, प्रैक्टिकल भूगोल, प्रायोगिक भूगोल। ठीक है, इसके अंदर 5 इकाइयां हैं। कितनी हैं? 5 यूनिट्स, 5 इकाइयां हैं। इसमें कितनी हैं? 5 यूनिट्स हैं। और इसमें कितने हैं? वही 5 यूनिट्स अलग अलग। इसमें एक क्षेत्रीय रिपोर्ट अलग से भी बनेंगी, है ना, प्रायोगिक भूगोल में। इसका काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, आपको सिलेबस बताएंगे, उस समय बिल्कुल एक एक बातें सारी क्लियर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब इसका पेपर जो आता है वो आता है 75 अंक का। कितने अंक का? 75 अंक का। और इसका पेपर भी 75 अंक का। और इसका पेपर 50 अंक का, 50 अंक का आता है। अब 75 प्लस 75 कितने हो गए? 150 और प्लस 50 200। टोटल जो पेपर होते हैं वो 200 अंक के होते हैं, लेकिन ये होता है। अब इसका पेपर आएगा किस प्रकार से? पेपर आएगा 3 खंडों में, 3 सेक्शन में। ठीक है, पेपर कितने खंडों में आएगा? 3 खंडों में इनका। और प्रायोगिक भूगोल का पेपर आपका परीक्षा शुरू होने से, मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले ही संपन्न हो जाता है, कई बार बाद में भी संपन्न हो सकता है। वो विश्वविद्यालय के ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार से पेपर करवाएगी। ठीक है, तो प्रायोगिक परीक्षा का पेपर जो प्राय आपका ये होता है कि पहले ही संपन्न हो जाता है मुख्य परीक्षा शुरू होने से। ठीक है, उससे पहले ही करवा लिया जाता है। लेकिन जो भौतिक भूगोल और संसाधन और पर्यावरण भूगोल हैं, उनके पेपर के अंदर जैसे खंड ए आया, सेक्शन ए आया, उसमें आपके क्या होता है?
पहले खंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। और कितने अंक के होंगे? 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 10 के 10 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसका मतलब 5 यूनिट थी फर्स्ट पेपर में, तो 5 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न छोटे छोटे आते हैं, जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के होंगे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होता है। खंड ब, खंड ब के अंदर आपके टोटल 5 प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न, जैसे ये 10 प्रश्न आए, उसके बाद में जैसे इसका आया, तो एक प्रश्न के अथवा में होगा दूसरा प्रश्न। प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न करना होता है, लेकिन 2 प्रश्न दिए हुए होते हैं, अथवा में होंगे। प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न करना है और ये होता है 5 अंक का। कितने अंक का? 5 अंक का। और शब्द सीमा 200 शब्द, ठीक है। तो इसका मतलब प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न करना है, अथवा में होगा। खंड स में, खंड स के अंदर आपके 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और कोई 3 प्रश्न करने हैं आपको। इसमें से कितने करने हैं? 3। इसमें से प्रत्येक प्रश्न का 1 करना है और इसमें से 10 का 10 प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार से ये 10 अंक के हो गए, तो ये हो गया टोटल 30 अंक की यूनिट, है ना। ये हो गई 25 अंक की यूनिट और ये हो गई 20 अंक की यूनिट। तो 20 और 25 कितने हुए? 45। 45 और 30 75। ये 75 अंक का टोटल पेपर होता है। तो इस पेपर में कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको समय समय पर हम दिशा निर्देश देते रहेंगे और ये आपका विषय है, इस विषय के ये जनक हैं और इस प्रकार से इसका आपका यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट अलग अलग यूनिटों में बंटी हुई हैं, खंडों में बंटी हुई है, इकाइयों में बंटी हुई है। और पेपर के अंदर आपके 3 खंड आएंगे, खंड ए, ब और स। ये भूगोल विषय का है। अलग अलग विषयों का अलग अलग आपको सिलेबस मिलेगा, अलग अलग आपको परीक्षा का पैटर्न मिलेगा, परीक्षा का प्रारूप मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सामान्य जानकारी मैंने आज परीक्षा के बारे में और भूगोल विषय के रूप में आपको दी। अगली कक्षा में अपने नेक्स्ट जानकारी लेंगे। थैंक यू।